गौहर साहब ने ये रिक्वेस्ट की जो कैच है जी जी गौहर साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि तस्वीर जो जारी हों उसमें मेरी तस्वीर जारी ना की जाए और मेरी फुटेज भी जारी ना की जाए। अच्छा, और ये रिक्वेस्ट ऑनर की गई। ठीक है। ये भी मुझे जिम्मेदार जराये की तरफ से बताया गया। बहुत एक जमाने से मुझे ये बताइएगा कि ये तो बात है कि जब भी उधर मुलाकात होती है तो बुशरा बीबी साहिबा अली अमीन गंडापुर साहब से राब्ते रहे हैं और ये वहाँ पर भी बातचीत बैकडोर चल रही है। लेकिन जिस तरीके से अब ये पता चला है कि बैरिस्टर गौहर साहब की भी गुफ्तगू हुई, अली अमीन साहब इस मुलाकात के हवाले से जो थे वो तरदीद कर रहे थे, वो तस्दीक नहीं कर रहे थे। लेकिन जो भी बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया उसके आधे पौने घंटे बाद अली अमीन की स्टेटमेंट भी सामने आ गई। तो और उसके बाद फिर जब इदारे की स्टेटमेंट सामने आई वो भी हमारे सामने ही है। तो हम ये कह लें कि शायद बैरिस्टर गौहर वहाँ की पिंडी वालों की पल्स को सही तरीके से रीड नहीं कर पाए जिस तरीके से अली अमीन आज तक रीड कर पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं मुज़ाकरात को लेकर। क्योंकि अली अमीन अगर बातचीत कर भी रहे हैं तो वो ये तासुर नहीं दे रहे कि हम बातचीत कर रहे हैं। नहीं, वो और उनकी टीम और उनकी पार्टी भरपूर तरीके से तासुर दे रही है क्योंकि उसका सर्वाइवल इसी में है। अच्छा। कि और वो बयानियां बना रहे हैं टीवी पे बैठ के 7 से लेके रात 12 बजे तक कि जनाब हमारी तो बड़े घर में बात हो रही है। मैं आपको हकायक बता देता हूं, मैंने इसका पीछा किया, आज सारा दिन मैं इस स्टोरी पे काम किया। मुलाकात हुई, बिल्कुल हुई। अच्छा, कहाँ पे हुई? कोर हेडक्वार्टर में हुई, वहां पे पेशावर के अंदर जहां पे आर्मी चीफ गए हुए थे। अच्छा, किसकी हुई? उन्होंने कहा कि जैसे आप आते हैं किसी महफिल के अंदर और आप वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, हाथ चाल पूछते हैं और बैठने से पहले या उठने के बाद इनफॉर्मल तरीके से आप एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे होते हैं। ऑफिशियल मीटिंग्स हम अटेंड करते रहते हैं। इस तरह हुई। ये दोनों उनके साथ खड़े हो गए कुछ देर के लिए और इन्होंने कुछ बातें की। इतनी की मुलाकात थी। अच्छा। उसमें हेलीकॉप्टर डालना और लेके जाना और लेके आना वो जरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा मसाला हो गया। अच्छा, बड़े जिम्मेदार जराये से मैंने पूरी तफसील ली इस बात की और एक से नहीं एक से ज्यादा जराये से पूछा। उन्होंने कहा बस वो मैं तो उधर खड़ा हुआ था, वो मैंने देखा वो दोनों ने कुछ लम्हों के लिए वो उनके साथ थे और फिर वो वहां से आगे को चल दिए। इस तरह की कोई बात जो है वो मेरे पता चली। अब इसको बयान किया गया कि जैसे कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात हुई है। ठीक है। जैसे कोई बुशरा बीबी भी उस मुलाकात के अंदर शरीक थी। अच्छा। मतलब किसी लेवल के ऊपर तो अभी तक नहीं आया कि बुशरा नहीं, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये लॉन्च किया गया। तो ये खबर शुरू कर दी थी उस तरफ वालों ने कि लेट गए, माफी मांग ली, पैर पकड़ लिए, मतलब नहीं, देखिए जहां से शुरू हुआ है ये मुद्दा, जहां से शुरू हुआ है वो अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली ये बातें नहीं कही हुई और उसके बाद जियो ने उसको लीड किया है, इमामत फरमाई है इस अफवाह साजी की। खबर का हवाला नहीं दे रही हूँ, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया ना, तो जो उस तरफ के सहाफी हजरात हैं जो इस बयानियों को लेकर चल रहे होते हैं पीटीआई के अगेंस्ट, यकीन जानिए मेरा दिल कर रहा था मैं उनसे पूछूं कि आप इतनी अंदर की खबर लेकर आए तो फिर आपको ये भी पता होगा दायां पांव पकड़ा था या बायां पांव पकड़ा था या दोनों एक साथ पकड़ लिए थे, गोडे पकड़े थे या गिट्टे पकड़े थे। मतलब ये भी तो मतलब कहते हैं कि हद ही पार कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए बात ये है कि मतलब तीसरा फरीक क्या होना था? तो वहां पे सारे फरीक थे, वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे मौजूद थे। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद थे। अच्छा, ये सारे लोग मौजूद थे। अब इसको मार्केट करने की प्लानिंग यहां से हमें नजर आती है कि गौहर साहब ने ये रिक्वेस्ट की जो कैच है। गौहर साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि तस्वीर जो जारी हों उसमें मेरी तस्वीर जारी ना की जाए और मेरी फुटेज भी जारी ना की जाए। अच्छा। और ये रिक्वेस्ट ऑनर की गई। ठीक है। ये भी मुझे जिम्मेदार जराये की तरफ से बताया गया। बहुत इनसाइड स्टोरी है एग्जैक्टली। मतलब ये तजवीज ऑनर की गई, लेकिन उनके ये ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि इसको वीव किया जाएगा आगे एक बड़ी स्टोरी बनाने में ना। गौहर साहब वहां पे मौजूद थे, उसी मीटिंग में मौजूद थे। इन्होंने रिक्वेस्ट करके अपनी तस्वीर भी रखवाई, अपनी फुटेज भी रखवाई। और अच्छा, उसके बाद फिर जिस तरह बस आखिरी फिक्रा, आज जियो ने उसको फ्रंट से लीड किया और वही न्यूज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं नाम ले रहा हूं, मेरे दोस्त हैं अमार साहब उसके सरबराह, उसने इसको पीछे से ऑर्केस्ट्रेट किया और एकदम ये फ्लैश हो गया। ठीक है। और इतना फ्लैश हुआ हालांकि अभी पॉलिटिकल टॉक शो में डिस्कस हो रही है। हालांकि नॉर्मली इसकी तरफ इस लेवल की चीज की बकायदा तरदीद नहीं आती, इसकी बेकायदा तरदीद जारी की गई है। मतलब कि बकायदा फोरम से जारी नहीं की गई। लेकिन मतलब मैं फिर वही कहूंगी कि खबर देते वक्त और खबर का तजिया करते वक्त
ہم صحافی حضرات بھی بعض اوقات اتنے وہ کہتے ہیں کہ 9 فٹ اچھل پڑتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس خبر کی حساسیت کیا ہے.